तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 15 जून की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताजा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना किसी और बात को वीडियो शुरू करते हुए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। देश भर में 1.5 साल में मिलेंगी 10 लाख नौकरियां। 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। जी हां, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 1.5 साल के अंदर भारत सरकार कई विभागों में 10 लाख पदों पे भर्ती करेगी। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा भर्तियां रेलवे में, डाक विभाग में, राजस्व विभाग में, साथ ही रक्षा मंत्रालय समेत गृह मंत्रालय में की जाएगी। हालांकि कई विपक्ष की तरफ से इसे सरकार का दाव भी बताया जा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जल्द ही देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उस समय रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। वैसे बाकी दोस्तों बात चाहे जो भी हो, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। आइए चले अगली खबर की तरफ। गूगल पे सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं लड़के, सामने आया है चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, अक्सर लोग गूगल पे सर्च की गई हिस्ट्री के डेटा को डिलीट कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद काफी डेटा गूगल के पास सेव हो जाता है। frommost.com की एक रिपोर्ट के अनुसार लड़के गूगल पे सबसे ज्यादा अपने बारे में ही सर्च करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल करीब 68% लड़के ये सर्च करते हैं कि वो नपुंसक यानी कि नामर्द तो नहीं हो जाएंगे। इसके अलावा गूगल पे लड़के दाढ़ी बढ़ाने के बारे में, शेव करने के बारे में या दाढ़ी को घना करने के भी उपाय को खूब सर्च करते हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि लड़के और पुरुष गूगल पर वर्कआउट रूटीन, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटीन शेक से जुड़ी जानकारियां भी सर्च करते हैं। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल पे लड़के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी खूब सर्च करते हैं। ये खुलासा वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है, लेकिन लड़के भी ये जानना चाहते हैं कि क्या लड़कों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। रिपोर्ट में तो यहाँ तक खुलासा हुआ है कि लड़के गूगल पे जानना चाहते हैं कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, या ये भी सर्च करते हैं कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि लड़कियों को क्या चीजें पसंद है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आने वाले दिनों में बंद हो सकते हैं राजस्थान के 500 पेट्रोल पंप। 16 जिलों में केवल एक दिन का पेट्रोल डीजल बचा है। कई पेट्रोल पंप पे तो लग गए हैं ताले। जी हाँ, गर्मियों का मौसम और राजस्थान में एक बार फिर सूखा है। हालांकि आपको बता दें, इस बार ये सूखा पानी का नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल को लेकर है। जानकारी के मुताबिक डीजल की किल्लत पेट्रोल से भी ज्यादा है। भास्कर.com की ओर से ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि केंद्र यानी कि भारत सरकार के पेट्रोल और डीजल पे टैक्स घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है, यानी कि पेट्रोल पंप वालों को सही से पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि अगर तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल की सप्लाई आने वाले 24 घंटे के दौरान नहीं की गई तो 500 पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस तरह की परेशानी राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खत्म हुआ पेट्रोल डीजल। जी हाँ, यूपी के मुजफ्फरनगर में आपूर्ति न होने के कारण हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंपों पे पेट्रोल डीजल खत्म होने लगा है। साथ ही ये जानकारी आई है कि इस तरह का हाल कई और जिलों का है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस तरह की परेशानी राजस्थान और यूपी के अलावा उत्तराखंड में पहले से ही है। वैसे तो दोस्तों कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इक्का दुक्का रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पे काफी ज्यादा घाटा लग रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर 12 रुपए से भी ज्यादा का घाटा लग रहा है। इसी की वजह से तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। वहीं इन सब हालात के बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने MCLR में इजाफा करके दिया तगड़ा झटका। इसके कारण महंगे हो जाएंगे वाहन और होम लोन। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की महंगाई के साथ एक खुशखबरी भी दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक एसबीआई ने 2 करोड़ रुपए से कम और 211 दिन से 3 साल में मैच्योर होने वाली फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव करते हुए 0.20% का इजाफा किया है। इसके अलावा एसबीआई ने MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट को 0.20% से बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से आने वाले दिनों में एसबीआई से कार या होम लेना महंगा हो जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एयरलाइंस कंपनियों पे DGCA ने की एक और सख्ती। कहा, यात्री के पास अगर वैलिड टिकट है तो सीट नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा। सीट न देने पर कंपनियों को देना होगा पैसेंजर को 20,000 रुपए का मुआवजा। जी हाँ, विमान यात्री के पास वैलिड टिकट होने के बावजूद एयर इंडिया ने पैसेंजर को फ्लाइट में सफर करने से मना कर दिया। पैसेंजर के पास वैलिड बोर्डिंग पास होने के बावजूद भी मुआवजा नहीं देने पर अब DGCA की तरफ से एयर इंडिया पे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही DGCA ने एयरलाइंस के लिए एक नई कंडीशन भी जारी कर दी है। इस नए नियम के मुताबिक अगर किसी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट है, इसके बावजूद अगर उसे सफर करने से रोका जाता है तो एयरलाइन कंपनियों को दूसरी
फ्लाइट अरेंज करके देनी पड़ेगी या फिर उन्हें पैसेंजर को हर्जाना देना पड़ेगा और ये हर्जाना 20,000 रुपए तक हो सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नाजायज बच्चा भी है पिता की संपत्ति का हकदार। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ये अहम फैसला। जी हाँ, एक अहम और शानदार फैसले में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सोमवार को कहा कि महिला और पुरुष के संबंधों की वजह से पैदा हुआ नाजायज कहलाने वाला बच्चा भी अपने पिता की संपत्ति का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस बारे में केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे वक्त से साथ रहते हैं तो कानून के तहत इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा और ऐसे में जो भी बच्चा इस संबंध से पैदा होता है तो उसे पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अगर कोई लड़का लड़की शादी के बगैर साथ रहते हैं और इसी दौरान संबंध बनाने की वजह से अगर कोई औलाद पैदा हो जाती है तो ये औलाद अपने पिता की संपत्ति का हकदार हो जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। तीनों सेनाओं में होगी अग्निवीरों की भर्ती। स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड मेडल मिलेंगे पर पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ, केंद्र यानी भारत सरकार ने बीते रोज 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत नौजवानों को केवल 4 साल के लिए फौज में नौकरी करनी होगी। 4 साल की नौकरी के दौरान सैलरी होगी 30,000 रुपए, वहीं 44 लाख रुपए के बीमा का फायदा दिया जाएगा। बताया गया है कि सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाएं तो सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसके तहत देश की सेना में युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हालांकि ये नौकरी केवल 4 साल की होगी और इस योजना के बारे में ये भी जानकारी दी गई है कि 4 साल के बाद योग्यता के अनुसार 25% युवाओं को परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी 75% युवाओं का कार्यकाल 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा। जानकारी दी गई है कि इसमें 10वीं और 12वीं पास वाले आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल रखी गई है। 4 साल की इस नौकरी को लेकर एक और जानकारी ये है कि आम सैनिक की तरह अवार्ड मेडल तो दिए जाएंगे लेकिन इस सरकारी नौकरी में पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में मिला डायनासोर का अजीबोगरीब अंडा। दुनिया में पहली बार डायनासोर के अंडे के अंदर से अंडा निकला है। डीयू के वैज्ञानिकों ने की है इसकी खोज। जी हाँ, मध्य प्रदेश के धार जिले के डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को डायनासोर का एक अजीबोगरीब अंडा मिला है। दरअसल इस अंडे के अंदर भी एक अंडा है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह की खोज दुनिया में पहली बार हुई है। आपको बता दें, इस रिसर्च को साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पीएम मोदी की तरफ से खुद ये ऐलान किया गया है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ज्यादा लोग प्राइवेट नौकरी चाहते हैं या सरकारी नौकरी। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है और आप सरकारी नौकरी चाहते हैं या प्राइवेट नौकरी या कुछ और करना चाहते हैं? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब एक सर्वे बनकर तैयार हो जाता है जिससे काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने की एक नई रिसर्च। इस रिसर्च में पता चला है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का दिमाग आधा डिग्री ज्यादा गर्म होता है। जानकारी के मुताबिक महिलाओं के दिमाग का तापमान पुरुषों के मुकाबले में आधा डिग्री ज्यादा गर्म होता है। खासकर दिन के समय में महिलाओं के दिमाग का तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आपको बता दें, ये कैम्ब्रिज की MRC लेबोरेटरी फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिसर्च में सामने आया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसकी वजह माहवारी हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ सफल। 106 घंटे से 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसे राहुल को सही सलामत बाहर निकाला गया। अब है अस्पताल में एडमिट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बोरवेल में फंसे राहुल को 106 घंटे के चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अभी हाल ही में बीते मंगलवार की देर रात सही सलामत बाहर निकाला गया। राहुल को बाहर निकालने के फौरन बाद उसे बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि राहुल नाम का एक 10 साल का लड़का अभी हाल ही में बीते शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। तब से ही प्रशासन, SDRF, NDRF और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके बिना थके अंजाम दिया और आखिरकार बाद में सफलता मिल गई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। जानकारी के मुताबिक नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्सी गेम 2022 में नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
बताया गया है इससे न सिर्फ नेशनल रिकॉर्ड को अपने नाम किया गया है, बल्कि इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी से बीते रोज ईडी ने फिर की पूछताछ, वहीं आज तीसरे दिन फिर बुलाया है पूछताछ के लिए। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड केस में बीते मंगलवार को राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। प्रवर्तन निदेशालय अफसर ने पहले राउंड में 4 घंटे की पूछताछ की, फिर लंच के बाद लगभग 6 घंटे की पूछताछ की। साथ ही जानकारी आई है कि राहुल गांधी को लगातार तीसरे दिन फिर से आज बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि 1 साल 2012 के मामले को लेकर, जो कि पैसों से जुड़े धोखाधड़ी का है, इसी मामले में पूछताछ की जा रही है। जल्दी सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अफ्रीका से लगातार 7 हार के बाद आखिरकार जीता भारत। बीते रोज तीसरे T20 मैच में 48 रन से हराया। जी हां, टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला 48 रन से जीत गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर ये भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 7वीं हार के बाद पहली जीत है। बीते रोज विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पे 179 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 19 ओवर 1 बॉल में और 10 विकेट के नुकसान पे केवल 131 रन ही बना पाई और 48 रन से हार गई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पंजाब में अब घर बैठे मिलेगा लर्निंग लाइसेंस। ऑनलाइन ही टेस्ट दे के प्रिंट कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। कहा गया है इससे हर साल होगा 5 लाख लोगों का फायदा। जी हाँ, पंजाब में अब लर्निंग लाइसेंस यानी कि पक्के वाले लाइसेंस से पहले जो एक लाइसेंस बनता है, उसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस के धक्के खाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक अब लोग घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद लर्निंग लाइसेंस लेने में काफी आसानी होगी, यानी कि लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन भी ऑनलाइन हो जाएगा। साथ ही में इसका टेस्ट भी ऑनलाइन होगा और टेस्ट पास कर लेने के बाद ऑनलाइन ही लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट निकाल सकेंगे, यानी कि अथॉरिटी जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, लेकिन पक्के वाले लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कई अरसे के बाद एक मंच पे दिखे मोदी और उद्धव। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अरसे बाद बीते मंगलवार को एक मंच पे साथ दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी ने राजभवन में जल भूषण बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। यहीं पे पीएम मोदी के साथ उद्धव ठाकरे ने मंच को साझा किया एक अरसे के बाद। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गैंगस्टर लॉरेंस हुआ पंजाब के लिए रवाना। बुलेट प्रूफ वैन और 50 जवानों की निगरानी में मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी को लाया जा रहा है पंजाब। जी हां, पंजाब सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाया जा रहा है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को पटियाला हाउस कोर्ट की इजाजत के बाद पंजाब पुलिस ने पहले कस्टडी में ले लिया था। इसके बाद कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड दे दिया, जिसके बाद लॉरेंस को बुलेट प्रूफ गाड़ी में पंजाब के मानसा लाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज 15 जून 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।